सबके आनंद लेने के अपने अपने तरीके हैं। हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि किसको किस में आनंद आ जाए। किसी को संगीत में आ जाता है, किसी को भगवान से प्रीत में आनंद आ जाता है, और किसी को पूजा करने में आनंद आ जाता है। मुझे भी आ रहा है तुम सबकी 72 कलाओं को देख करके। किस तरह से ये दृश्य तुम्हें नहीं दिख सकता। ये आनंद बटोरना है, खुशियाँ बटोरना है तो नीचे बैठ के नहीं, ऊपर बैठ के दिखा करती हैं। तो नीचे बैठकर तुमको ये महसूस नहीं होता है, लेकिन ऊपर से दिखता है कि बड़े सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए, और ऐसा लग रहा है कि सभी अभी स्वर्ग से उतर करके यहाँ भगवान की पूजन कर रहे हैं। ऐसा दृश्य कभी भी देखना। ट्रैफिक का नज़ारा ऊपर से देखो तो ट्रैफिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ट्रैफिक में चलो तो ट्रैफिक अच्छा नहीं लगता है। तो ऊपर से कुछ चीज़ें दूर से बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, पास से तो जन्नत की हकीकत सबको मालूम है ना। तो भगवान की भक्ति भी, भक्ते सुंदर रूपम। आचार्य कुंद कुंद भगवान से कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन होता है? बोले जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हुआ करता है। सकल से सुंदर नहीं, अकल से सुंदर होना चाहिए। इस मानव तन को पाकर के, मनुष्य भव को पाकर के जिनेंद्र भक्ति नहीं की तो ये हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। भगवान के हिसाब अलग हैं, अपने हिसाब किताब अलग हैं, अपना दृष्टिकोण अलग है धर्म को करने का। एक बच्चा जब परीक्षा में लिखता है तो वह अपने दृष्टिकोण से लिखता है, और शिक्षक का दृष्टिकोण अलग होता है उसे नंबर देने का। हम अपनी दृष्टिकोण से भक्ति पूजा करते हैं, लेकिन भगवान का हिसाब किताब कुछ अलग ही हुआ करता है। हम सोचते हैं हमने इतना कर लिया तो बहुत हो गया, भगवान कहते हैं अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। जीवन की बहुत बड़ी साधना लगती है। महावीर को शेर की पर्याय से साधना करना पड़ी, पारसनाथ को गज की पर्याय से साधना करना पड़ी। ध्यान रखना, पशु पर्याय से भी धर्म की साधनाएं प्रारंभ हो जाया करती हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी साधना मनुष्यता से प्राप्त होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन आदमी लाभ हानि देखता है, प्रॉफिट देखता है, लॉस देखता है। भगवान की नजरों में सोच कुछ अलग होती है। मुझे याद आ रही है कि दो व्यक्ति मंदिर के पास बैठे हुए थे। अभी भी होता है कि लोग, बुजुर्ग लोग मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर के चौबारे पे बैठ करके बातें करते रहते हैं। तो दो व्यक्ति बैठे हुए थे और बैठे बैठे दोनों में गपशप चल रही थी। हुआ क्या कि बारिश भी हो रही थी, बरसात भी हो रही थी, जैसे अभी पानी बाहर गिर रहा है, और अपन अंदर बैठ करके भगवान की पूजन कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक होता है घर। जल्दी कर ले रे, चल बीच में क्यों आता है तुम असर कुमार। एक होता है घर, वह भी 4 दीवार और एक छत होती है, लेकिन घर की छत परिवार की रक्षा करती है। लेकिन एक होता है मंडप, उसमें भी 4 दीवार और एक छत होती है। घर की छत से परिवार की रक्षा होती है, और मंडप की छत से पूरी समाज की रक्षा हुआ करती है। अखिल जिनेंद्र भगवान के भक्तों की रक्षा हुआ करती। आज ये सुंदर सा जो मंडप यहाँ दिखाई दे रहा, हॉल दिखाई दे रहा है, ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए। ये मत सोचो कि ये कोई छाया बनी हुई है किसी सीमेंट की, आरसीसी की, नहीं। ये भगवान की छत्र छाया है जो हमारे ऊपर है, और हम विमलनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो वह दोनों बैठ करके मंदिर पे गपशप कर रहे थे, मंदिर के बाहर बैठ करके। दोनों को भूख लगे आई, तीसरा व्यक्ति और आ गया, ये अनिल जैसा, कि मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा, है ना। हर पीरियड में एब्सेंट रहे, इसमें नहीं रहता है। बोले कि नहीं, मुझे भी भूख लगी है। तो दोनों ने कहा यार तेरे पास कुछ है खाने का? बोले खाने का तो कुछ नहीं है, लेकिन खाने का मन है मेरे पास कि मैं खाऊंगा, सामान मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोनों व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा, यार ये और आ गया बीच में खाने के लिए। बोले तेरे पास क्या है? पहले ने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है, सब कंगाल देश के लोग थे ना मेरे पास है ना तेरे पास है, भूख तीनों को लगी है, करें तो क्या करें।
एक ने कहा ठहर जा, मेरी थैली में एक डिब्बा है, उसमें 3 रोटी रखी हुई। कितनी रोटी? 3 रोटी। बोले तू भी देख तेरे में क्या है? बोले मेरे में 5 रोटी है। उससे पूछा अनिल से तेरे पास? बोले ना रोटी ना मोटी, कुछ नहीं मेरे पास। तो लोगों ने कहा कि यार अपन जैन हैं, चलो खिला दो बेचारे को, भूखा रहेगा। बोले यार रोटी तेरे पास 3 है और इसके पास 5 है, कितनी रोटी हो गई? बोलो, इतना तो स्कूल गए होगे, 8वीं तक तो पढ़े होगे ना। 8 रोटी हो गई। खाने वाले कितने हैं? 3। रोटी कितनी है? बोले यार 8 रोटी और खाने वाले 3, अब इनको बराबर बराबर कैसे करें? चलो भुखमरा है, नहीं मिला, आया है, तो कम से कम बराबर बराबर तो दो इसको। तो बोले एक काम करते हैं। अब अनिल ने युक्ति दे दी कि एक काम करो। बोले क्या? देखो मान लो उसका सलाह है इनकी। क्या सलाह है? बोले एक रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। एक रोटी के कितने? 8 के कितने हो गए? 24 टुकड़े हो गए। बोले अपन 3 हो, कितने कितने आएंगे हिस्से में? 8-8। हाँ ये गणित पूरा तुमको मालूम है। बोले 8-8 रोटी हिस्से में आएंगी। 8 तू खा लेना, 8 तू खा लेना, 8 पीस तुम खा लेना, 8 पीस तुम, 24 पीस, 24 टुकड़े उसके पास है। 8-8 टुकड़े खा करके आराम से अपन तीनों आनंद मनाएंगे। बोले ठीक है। 8-8 टुकड़े तीनों ने खा लिए। खाने के बाद जम के पानी पिया। बरसात हो रही थी। बोले अब क्या करना? जहां मिली 2 वहीं रहे 100, जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात। ऐसे ही होंगे लोग घूमने वाले अक्खड़ बक्कड़। तो बोले क्या करें, खाना पीना तो हो गया, चलो आज रात यहीं बिताते हैं। सारी रात उन्होंने वहीं बिताई। सुबह उठा। कौन उठा सुबह सबसे पहले? जिसके पास कुछ नहीं था वो उठा। उसने कहा यार मेरे पास खाने का आइटम नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मुझे खाना खिलाया है, तो फ्री फोकट का नहीं खाना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास 8 सोने के सिक्के थे। कितने थे? उसने उठाया वो कह रहा एक ही दे दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। 8 तो बहुत बड़ी बात है। रोटी नहीं चाहिए, हम तो सिक्के ही खा लेंगे ना। 8 सोने के सिक्के उसने पकड़ा दिए। दूसरे वाले व्यक्ति को जिसके पास 5 रोटी थी, बोले बड़ा एहसान है, बड़ा उपकार है तुम्हारा, तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं तुमको उपहार में सोने के सिक्के प्रदान करता हूं। बोले ठीक है। वो सोने के सिक्के दे के चला गया। चलो सोने के नहीं, कुछ भी टेंशन, लोहे के ही मान लो। सिक्के उसने दे करके और वो चला गया। अब वो चला गया, यहां दोनों में झगड़ा हो गया। उसने कहा एक काम कर भाई, 4 सिक्के तू ले ले और 4 सिक्के मैं ले लेता। उसने कहा नहीं, तेरी रोटी 3 और सिक्के मिले तुझे 4, मेरी रोटी 5 और सिक्के मिले मुझे 4। ये नहीं होगा, न्याय होना चाहिए। बोले क्यों? बोले जिसकी रोटी ज्यादा है उसे ज्यादा सिक्के मिलना चाहिए, और जिसकी रोटी कम है उसे, मेरी 3 रोटी थी, तेरी 3 रोटी थी, तुझे 3 सिक्के दूंगा, मेरी 5 रोटी थी, मैं 5 सिक्के। दोनों में इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, इतनी लड़ाई हो गई कि एक दूसरे के मारपीट पर उतारू हो गए एक सिक्के के कारण। वो बोले नहीं, सिक्का तुझे 3 ही दूंगा, और मेरी न्याय है 5 रोटी के 5 सिक्के और 3 रोटी के। क्या होना चाहिए बोलो सुरेश जी? क्या होना चाहिए? जिसकी ज्यादा रोटी है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जिसकी कम रोटी है उसको कम मिलना चाहिए। यही होना चाहिए ना? बोलिए न्याय क्या बोलता है? कि ज्यादा वाले को ज्यादा और कम वाले को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। बोले नहीं, मैं तो 5 रोटी मेरी, तो मैं 5 सिक्के ही लूंगा। वो बोला कि नहीं, सिक्के बराबर होंगे, 4 तेरे और 4 मेरे। अब वो खा गया खाऊ और लड़ाई करा गया उस घर में। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती, खा पी के घर में लड़ाई करा के भग जाते। खाया पिया, सिक्के पकड़ाए, झगड़ा कराया और निकल लिए। यहां महाभारत हो गई। अरे नहीं मिलता तो कम से कम वो दोनों अपनी अपनी रोटी खा के खुश रहते।
दान भी किया, बराबर के हिस्से भी किए, अब उसका फल मिल रहा है तो कह रहे हैं कि हम बराबर फल नहीं लेंगे। बहुत बहस हो गई, इतने झगड़े पे आ गए दोनों कि पूछो मत, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि यार तुम लड़ क्यों रहे हो। बोले मैं 3 क्यों लूं, मैं तो बराबर के सिक्के लूंगा, 4 सिक्के इसके और 4 सिक्के इसके। क्या करें, हम मानने को तैयार नहीं। तो मंदिर में एक पुजारी रहता था, उन्होंने कहा चलो पुजारी से फैसला कराते। अब पुजारी ऐसा नहीं था जैसे ये लोग हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा था, अच्छा था, ज्ञानवान था, विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था। दोनों गए, पंडित जी बताइए, 3 रोटी इसकी थी और 5 रोटी मेरी थी, उसने हमको बदले में 8 सिक्के दिए हैं, आप बताओ किसको कितना सिक्का मिलना चाहिए। पंडित जी ने भी सोचा यार कि जिसकी रोटी ज्यादा है उसको ज्यादा दे दो और जिसकी कम है उसको कम दे दो। लेकिन पंडित ने कहा कि ठहर जाओ, ये 8 सिक्के मुझे दे दो, ना तुम रखो ना तुम रखो, झगड़ा खत्म करो, ये 8 सिक्के किसको दे दो, हमको दे दो, हम तुमको कल फैसला करके वापिस करेंगे, हमको 1 रात का समय दो। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, ये सिक्के तुम रखो, तुम भी आराम से सो, हम भी आराम से सोएंगे, कल सुबह आप हमको इसका फैसला देना। रात को पंडित के सपने में, वो दिन में सपने देखने लगी, लटक गई, देखो उठो, रात को सपने में दिन में ही सपने सुनो, ज्ञान की बातें तो पसंद नहीं। दिन रात को पंडित जी के सपने में भगवान आ गए। उसने कहा भगवान न्याय करो, मेरे पास एक केस आया है इंदौर से, न्याय करो, इसका बड़ा बवाल मचा हुआ है। भगवान ने कहा क्या समस्या है। बोले इनने ऐसी ऐसी घटना पूरी बतलाई, उसकी 3 रोटी थी, उसकी 5 रोटी थी, सिक्के 8 है, बताओ बराबर बराबर कैसे दे दें। तो भगवान ने पूछा पंडित तू बता, तू क्या चाहता है। बोले ये तो न्याय है, कोई भी बोल देगा, जिसकी रोटी ज्यादा 5 रोटी वाले को 5 दे दो, 3 वाले को 3 दे दो। भगवान ने कहा मेरी बात मानेगा। बोले भगवान क्यों नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात तो सारी दुनिया मानती है, मैं भी मानूंगा। बोले एक काम कर, सही फैसला चाहिए या गलत फैसला चाहिए। बोले फैसला तो भगवान तुम्हारे दरबार का गलत नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दरबार का फैसला गलत होगा तो फिर सही फैसला कहां जाकर के होगा। बोलिए भगवान जो आप कहेंगे वह सच होगा। भगवान ने कहा सोच ले। बोले ठीक है। बोले एक काम कर, जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 सिक्का दे दे, जिसकी 3 थी उसको, और जिसकी 5 थी उसको कितने दे दे। गणित लगाओ नहीं तो फिर सो जाओ। 8 में से 1 उसको दे दे, अब कितने बचे। बोले 5 रोटी वाले को 7 सिक्के दे दे। अरे भगवान मरवाओगे, दिन भर से तो वो लड़ रहे हैं, और ये फैसला कि 3 रोटी वाले को 1 सिक्का और 5 रोटी वाले को, ये तो कहीं से कहीं तक सेट ही नहीं हो रहा है। ये कैसा न्याय है तुम्हारा। भगवान ने कहा हमारा ऐसा ही न्याय है, हमारे दरबार में ऐसे ही न्याय होता है। जाओ जाकर के 1 सिक्का 3 रोटी वाले को पकड़ा दो और 7 सिक्के 5 रोटी वाले को पकड़ा दो। उनने कहा भगवान तुम पिटवाओगे मुझे, अब दोनों मिलके मारे, मोहल्ला भी मारेगा, और ये बिलासपुर और इंदौर से आए ये भी हमको छोड़ेंगे नहीं कि उसको 1 सिक्का दे रहे हो, 3 तो कम से कम 3 तो दे दो। भगवान का नहीं, उसको 1 ही मिलेगा। बोले भगवान ये कैसा न्याय है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, रोटी के 1 रोटी के कितने टुकड़े किए थे। बोलो ऐसे बता रहे ऐसे तुम्हारे साथ घटना घटी हो। 1 रोटी के 3 टुकड़े किए। इसके पास कितनी रोटी थी। बोले 3 रोटी के कितने टुकड़े हुए। बोलो 9 हुए ना। तो बोले 9 हुए, और एक एक के हिस्से में कितने कितने टुकड़े आए। 8। तो बोले उस कमबख्त ने 1 ही रोटी तो दान की है, 8 तो खुद खा गया। 8 टुकड़े जब खुद खा गया तो उसके दान कितनी की उसने। 1 ही रोटी का टुकड़ा किया ना। जब 1 रोटी का टुकड़ा दान किया तो उसको 1 सिक्का पकड़ा दो। और जो 5 रोटी वाला था उसने 3 टुकड़े किए 5 रोटी के, तो कितने हो गए 15 हो गए ना। उसने कितनी खाई 8, कितने बचे। बोलो
7 बचे ना, तो जो जितना दान करता है उसको उतना प्रदान किया जाता है। जो कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। आज तो 7 तो वो आज तो खुद खा गया, 3 हिस्से हुए थे, 7 उसको दे दो, 3 में से 1 उसको दे दो, क्योंकि उसमें से 9 पीस में से 8 पीस तो वो खुद ही खा गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रही है बात समझ में? भगवान का न्याय ऐसा होता है।